हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने sp हाइब्रिडाइजेशन और sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ा था। sp हाइब्रिडाइजेशन जिसमें एक s और एक p ऑर्बिटल, इन दोनों में इंटरमिक्सिंग होने के बाद एक मतलब 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है, जिसमें s के 50% कैरेक्टर्स होंगे और p के 50% कैरेक्टर्स होंगे। ऐसे मॉलिक्यूल को हम बोलेंगे sp हाइब्रिड मॉलिक्यूल। ठीक है, इस मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम होता है वो sp हाइब्रिड एटम होता है, और इस हाइब्रिडाइजेशन को हम डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी बोलते हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल तो हमने पढ़ा ही था, दैट इज़ अ बेरियम क्लोराइड। ये हमने एग्जाम्पल लास्ट वीडियो में पढ़ा था। अब आज हम इसका एक एग्जाम्पल और पढ़ेंगे, वो है C2H2 यानी इथाइन। इथाइन का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है वो हम समझ लेते हैं। तो इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन पाया जाएगा, और इसमें जो ऑर्बिटल्स जो हाइब्रिडाइजेशन में यूज़ होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन में वो यूज़ होगा, एक तो होगा s और दूसरा होगा pz। ठीक है, तो sp हाइब्रिडाइजेशन मतलब s और 2pz आपस में इंटरमिक्सिंग होकर sp हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मेशन करेंगे, और अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स दैट इज़ अ 2py एंड 2px, ये 2py और 2px पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। जो sp हाइब्रिडाइजेशन जो ऑर्बिटल्स हैं वो तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, और 2py और 2px ये बनाएंगे पाई बॉन्ड। अब कैसे होगा? 1 sp hybrid orbitals of a 1 carbon atom overlap axially with the sp hybrid orbitals। sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में ओवरलैपिंग करेंगे, दैट इज जो हमने आपको लास्ट वीडियो में समझाया ही था। ये s ऑर्बिटल है, ये s ऑर्बिटल है, ये इसका x डायरेक्शन, ये इसका y डायरेक्शन, और ये हो गया इसका z डायरेक्शन। और ये p ऑर्बिटल x y एंड z, और ये बनाते हैं, इनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन होगा और बनेगा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। sp, और ये इसने एक्चुअली इसने ओवरलैपिंग करी, ओवरलैपिंग करने के बाद इसमें ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो गया। नाउ sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ द अदर कार्बन एटम्स टू फॉर्म कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड। अब ये हाइड्रोजन एटम के साथ ओवरलैपिंग करेगा और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। ये हमारे पास से sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स थे कार्बन के, और इस तरीके से ये हाइब्रिड ऑर्बिटल से हाइड्रोजन का हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करता है और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, और हमारे पास बनता है C2H2 का फॉर्मेशन होता है। विद दैट ऑफ फॉर्मिंग सिग्मा बॉन्ड्स ईच ऑफ द 2 अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स। अब हमारे पास ये तो था z वाले, ps और pz ने आपस में एक्चुअली इंटरमिक्सिंग करके या ओवरलैपिंग करके sp हाइब्रिड का फॉर्मेशन किया, और हमारे पास ये इस तरह से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। अब कार्बन कार्बन के बीच में भी तो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। इसमें से एक तो कार्बन के बीच में होता है सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन,
और दूसरा होता है वाई बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो कार्बन एटम ओवरलैप्स एक्चुअली विद द हाफ फिल्ड s ऑर्बिटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन एटम फॉर्मिंग सिग्मा बॉन्ड। अब ये सिग्मा बॉन्ड का तो फॉर्मेशन हो गया। ईच ऑफ द टू अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल्स ऑफ द बोथ द कार्बन एटम ओवरलैप साइडवेज टू फॉर्म 2 बाई बॉन्ड्स। अब यहाँ पे था ये तो 2px है और ये 2py है, ऐसे ही ये 2px है और ये 2py है। ये साइड वाइज क्या करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं। साइड वाइज ओवरलैपिंग करने के बाद इनमें बनता है पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। सो द ट्रिपल बॉन्ड फाउंड बिटवीन द 2 कार्बन एटम्स। देखो px ने भी ओवरलैपिंग की और py ने भी ओवरलैपिंग की। px ने ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बनाया, ऐसे ही py ने भी ओवरलैप करके पाई बॉन्ड का बनाया। तो इस तरीके से हमारे पास इथाइन का फॉर्मेशन होता है, C2H2 का फॉर्मेशन होता है और इसमें हमने sp हाइब्रिडाइजेशन का फॉलो किया है या मॉलिक्यूल sp हाइब्रिडाइजेशन का फॉलो करता है। मीन्स इथाइन के फॉर्मेशन में एक s ऑर्बिटल, एक p ऑर्बिटल, p का भी pz ऑर्बिटल एक्चुअली हाइब्रिड होते हैं, या ये कहो कि ओवरलैपिंग करके sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। फिर 2 कार्बन एटम्स मिलके उनके बीच में ये हाइड्रोजन से ओवरलैपिंग करते हैं। हाइड्रोजन हमारा होता है, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है जो कि हाफ फील्ड होता है। सो हाफ फील्ड ऑर्बिटल से एक sp और एक हाइड्रोजन मिलकर और एक sp और हाइड्रोजन मिलकर आपस में C2H2 का फॉर्मेशन होता है। इसमें मतलब एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। फिर हमारे पास रेस्ट में बचते हैं px और py। ये px और py साइड वाइज ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। सिग्मा बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और पाई बॉन्ड होते हैं वीक बॉन्ड। सो हम कार्बन का अगर इथाइन का अगर स्ट्रक्चर देखना चाहें तो ये होता है C ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जिसमें से एक होता है सिग्मा बॉन्ड और 2 होते हैं पाई बॉन्ड। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ऐसे ही हम एक एग्जाम्पल sp2 हाइब्रिडाइजेशन का और पढ़ेंगे, दैट इज़ अ इथेन। इथेन में क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एक s ऑर्बिटल होता है और 2 p ऑर्बिटल्स होते हैं। sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऐसे ही होता है, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ाई था कि 1s और 2 p ऑर्बिटल्स in order to form 3 equivalent sp2 hybrid orbitals. In the formation of a ethane molecule, one of the sp2 hybrid orbital of a carbon atom overlap axially with the sp2 hybrid orbital of another carbon atom to form carbon-carbon sigma bond. एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल दूसरे sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करता है। आप ये देखो, एक ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल था, ये दूसरा कार्बन था जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड था। इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग हुई। ओवरलैपिंग होने के बाद सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। फिर ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स जो होते हैं इसके, ये जो 2 बाकी के बचे हुए sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वो हाइड्रोजन के साथ मिलकर, एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है, इन दोनों के साथ भी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ऐसे ही दूसरा sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, वो भी 2 हाइड्रोजन के साथ मिलकर sp2 जो है sp2s सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसमें जो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होते हैं उसको हम बोलते हैं sp2 सिग्मा बॉन्ड। इसको हम ये वाले बॉन्ड कहते हैं। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन क्या होते हैं, हाफ फील्ड है, उसका सिर्फ s वाला ऑर्बिटल ही यूज़ में आता है, तो इसके बीच में जो सिग्मा बॉन्ड बनता है वो होता है sp2s सिग्मा बॉन्ड। अब इनके पास बच जाता है 2pxy और 2py अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बच जाते हैं।
दोनों में से कोई सा भी एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैपिंग करता है और ओवरलैपिंग करके बनाता है पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। मीन्स sp2 एक कार्बन sp2 कार्बन और दूसरा sp2 कार्बन आपस में ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। रेस्ट के जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स जो बचते हैं वो हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग करके sp2s सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देते हैं। अब बचा 2px और 2py अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बचते हैं। इनमें से कोई सा भी एक या तो px या py आपस में ओवरलैपिंग करते हैं, साइडवाइज ओवरलैपिंग करते हैं और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, विच कंसिस्ट ऑफ 2 इक्वल इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स डिस्ट्रीब्यूटेड अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ द कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम। इस तरीके से ओवरलैपिंग होती है साइडवाइज। Thus, in an ethane molecule, the carbon-carbon bond consists of a sp2 सिग्मा बॉन्ड। तो अब इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना है वो तो है sp2 सिग्मा बॉन्ड और इन दोनों के बीच में बना है sp2s सिग्मा बॉन्ड। sp2 सिग्मा बॉन्ड N1 पाई बॉन्ड। ठीक है, एक तो सिग्मा और एक बन गया पाई। ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये भी सिग्मा है और ये भी सिग्मा है। तो इथेन में एक पाई बॉन्ड कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच में एक पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, which are not used in hybridization and one particular to the plane of the molecule. The bond length of that is a 134 pm. इनके बीच में जो बॉन्ड लेंथ होती है, कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो है 134 एंड द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है, ये जो लेंथ है वो है 108 pm picometer. The hydrogen carbon bond angle is 117.6 degree. That is और ये जो एंगल होता है SCC, ये वाला जो होता है ये एंगल होता है 121 डिग्री। द फॉर्मेशन ऑफ द सिग्मा बॉन्ड एंड अ पाई बॉन्ड बिटवीन C2H4 यानी इथेन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो समझ में आ गया होगा। एक बार से वापस से समझ लेते हैं। 1 sp2 कार्बन सेकेंड sp2 कार्बन से ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। रेस्ट के जो 2 सिग्मा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो बचते हैं वो हाफ फिल्ड हाइड्रोजन एटम के साथ सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। अब हमारे पास हैं 2px और 2py, 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं। ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल दोनों में से कोई सा भी या तो px या py साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं और साइड वाइज ओवरलैपिंग करके एक वीक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, दैट्स कॉल्ड एज अ पाई बॉन्ड। तो इथेन में 2 कार्बन कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, दैट्स नोन एज अ वन इज़ अ सिग्मा एंड अदर इज़ पाई बॉन्ड। इनके बीच में जो बॉन्ड लेंथ है, कार्बन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है वो है 134 पिकोमीटर और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है दैट इज़ 108 पिकोमीटर। एंगल कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो एंगल है वो है 117.6 डिग्री और हाइड्रोजन कार्बन के बीच में जो एंगल बनता है वो होता है 121 डिग्री। बस तो sp2 और sp और sp2 में हम आज ये 2 एग्जाम्पल ही पढ़ेंगे। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए थैंक यू।